तो दोस्तों पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो हमने इसमें एक क्वेश्चन किया था, जहां तक मुझे याद है वो था हमारा इंडिविजुअल सीरीज, यानी हमारा जो सिंपल जो श्रेणी होती है ना, उसमें था वो। क्लियर हो गया। चल अब हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे हम सीखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब यहाँ पे ये है कि जहां पे हम सीखेंगे, जहां पे एक्स और एफ अगर हमें गिवन हो तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक कॉल आ गया था इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। चलो ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो जिसमें आपको व्यक्तिगत श्रेणी हमने कर लिया था, ये हमारी कौन सी है, जिसमें हमारे पास एक्स और एफ दोनों गिवन होते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं वो समझते हैं। क्लियर है ना। चलो तो करना क्या है, सबसे पहले आपको मद यानी आपके पास जो एक्स गिवन है वो आपको लिखना है। कितना है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड है, ध्यान से देखिए बस। देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, बारंबारता जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपको गिवन है 2, 5, 12, 20, 10, 7 और 3। समझ में आ गया। इसको आप एफ भी बोलते हो, इसको आप एन भी बोलते हो, ठीक है ना। चलो अब हमें करना क्या होता है, ये जो एफ है इससे हम क्या निकालते हैं बच्चे, सी एफ निकालेंगे। जब हमें कभी भी एफ गिवन होगी तो हम सी एफ निकालेंगे, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता तो कैसे निकलती है, देखो दो में 5 जोड़ा कितना आ गया, 7, 7 और 12 कितने होते हैं, 7 और 12 होते हैं 19, 19 और ये हो जाएंगे तुम्हारे 39, ये 49 और 56 और ये हो गया 59। मेरे हिसाब से तो 59 आ रहा है, टोटिंग में एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ 59 आ रहा है। डन हो गया। चल अब ये जो होता है इसका जो टोटल होता है उससे या तो उसको सिग्मा एफ बोल लो या इसको एन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम फॉर्मूला एन वाले लगा रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये टोटल, इसका टोटल भी कितना आएगा 59, क्योंकि मैच हो जाता है, मैंने बताया था। ये आपस में ये और ये मैच हो जाएंगे, अगर सही आ रहे हैं तो समझ लो कि आपने बारंबारता सही जोड़ी है। अब कैसे निकालेंगे, देखो मीडियन निकालने का तरीका क्या है, वही साइज ऑफ, ठीक है ना, जो हमने फॉर्मूला लगाए थे वही लगाएंगे। साइज ऑफ एन प्लस 1 अपॉन में कितना 2। ठीक है, एक सेकेंड, एक मिनट है, एक कॉल और आ रही है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या करा, ये लिख दिया, ये इसके बाद टी एच आइटम या टी एच टर्म आप लिख सकते हो या वापद लिख सकते हो, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, देखो n प्लस 1 मतलब n कितना हमारा 59 प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है, टी एच आइटम। ठीक, आगे साइज ऑफ लिख सकते हो, ऐसे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 60 अपॉन में 2 टी एच आइटम, कितना आ गया, 30th आइटम आ गया। कितना बचा, 30th आइटम या टर्म आ गया। अब देखो ये 30 जो हमारा आंसर आता है वो हमें देखना कि किसके अंदर फॉल करेगा। देखो 2 में 30 आ नहीं सकता, 7 में 30 आ नहीं सकता, 19 में नहीं आ सकता, इसके अंदर 30 आ सकता है। अब बोलोगे इसमें भी तो आ सकता है, नहीं, जो सबसे पहले इसमें आ रहा है तो उसका मतलब इसका आंसर जो होगा बेटा वो यहां से इधर देखा जाता है, एक्स में देखा जाता है। तो उसका मतलब मीडियन जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 13। कितना निकलेगा, 13 निकलेगा। ठीक है, क्लास में नोट डाउन करिए। समझ में आ गया। तो अब फॉर्मूला में क्या लगाना है, देखो हमने जब व्यक्तिगत श्रेणी पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि अगर ऑड है, विषम है तो n प्लस 1 अपॉन में 2, सम है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 पूरे का अपॉन में 2, ये पढ़ा था। बट ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा इसमें एक्स एफ होगा तो यही फॉर्मूला लगाना है आपको, चाहे फिर इनका टोटल सम आए चाहे विषम आए। एक और करके दिखाता हूं, सम वाला निकालते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करिए आप इसे। बीच में मैंने 2 बार कॉल उठाई है, उसके लिए मैं माफी मांगूंगा, ठीक है ना। एक्चुअली थोड़ा अर्जेंट कॉल्स आ रही है आज। मैं अगला क्वेश्चन उतार रहा हूं, ठीक है। तो अगले देखिए क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है। एक और चीज मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जब आपकी जो आवृत्ति होती है बहुत ज्यादा या तो बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखे या तो बहुत ज्यादा घटते हुए क्रम में दिखे बैक टू बैक, तो समझ जाना वो आवृत्ति नहीं है, वो संचय आवृत्ति ऑलरेडी गिवन होता है। जैसे इसको देखे तो ये पहले बढ़ रहा है, बड़ी बात में घट गया, इसका मतलब ये संचय आवृत्ति नहीं हो सकता, ये तो आवृत्ति है। संचय आवृत्ति क्या होती है, बढ़ती हुई टर्म में दिखेगी, अब तो आपको बिल्कुल घटती हुई टर्म में दिखेगी। ठीक है, थोड़ा ये इसका वो रहता है, घटते हुए में थोड़ा गैप अच्छा खासा रहता है, उसमें देखने को मिलता है। तो करें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम वही मध्य दिया हुआ है एक्स, आप मुझसे पहले करिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। अब फिर मैच करना आपका आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा।
फिर क्या निकालना था, CF निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो निकलेगा वो सिग्मा एफ, जिसको हम एनवी बोलते हैं, इसका टोटल करके देख लेंगे हम। तो पहले मैं CF निकाल रहा हूँ, 14 और 18 कितना होता है, 32 होता है शायद, है ना, 32, और ये कितना होगा 5 3 3 6 65, ये 95, ये 115 के बाद कितना होगा 130 143 और ये 150, ठीक है। इसका टोटल कर लो, शायद 150 ही आएगा, ठीक है ना, टोटल कर लो 150, अगर 150 और मैच हो रहा है तो बिल्कुल सही है। अब वही मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2 TH आइटम, साइज ऑफ आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 150 + 1/2 TH आइटम। तो इसका आंसर आ गया कितना, 151/2 कितना होता है, 151/2 TH आइटम। तो ये हमारी निकलेगी तक 2 7 14, 1 2 5 10 दशमलव, 2 7 14, 2 5 10 और 2 5 10, ऐसा कुछ आ रहा है ना। अब हम देखेंगे कि ये जो फॉल कर रहा है ये कहां फॉल कर रहा है, 75.5, तो इसमें नहीं आ रहा, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं है, इस वाले में आ रहा है कि 65 यही आ जाएगा 75 में। तो आंसर आएगा हमारा कितना, 35, कितना आएगा 35 आएगा। समझ में आ गया, कठिन तो नहीं लगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उतारिए फटाफट से, अब फिर अपनी बुक के क्वेश्चन करिए, बुक में क्वेश्चन बहुत सारे मैंने देखे हुए हैं, चाहे कोई सी बुक है उसमें क्वेश्चन को तो भंडारा है भाई साहब, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज क्वेश्चन करिए साथ साथ में, क्योंकि अभी आपको सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, और अभी आप सबके साथ उस्ताद भी बन रहे होंगे समझने के बाद, ठीक है। बट देखो बेस्ट वही रहता है, अगर अपने हाथ से एक बार हो जाए तो बेस्ट है, ठीक है। चलो फटाफट से करिए इसे। तो हमने 2 श्रृंखला हमने कर ली, व्यक्तिगत हो गया, ठीक है ना, और जो हमने दूसरा हमने किया डिस्क्रीट सीरीज वाला, ठीक है ना, वो हमने खत्म कर लिया। अब हमारे पास आवृत्ति वितरण यानी सतत श्रृंखला, ये वो श्रृंखला होती है जिसमें आपको क्लास इंटरवल दिए होते हैं, यानी वर्गांतराल गिवन होता है। क्या होता है, वर्गांतराल आपको गिवन होता है, और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ना, ये कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। अब ऐसे केस में हमें करना क्या है, देखो ऐसे केस में जो मीडियन निकालने का जो तरीका है, ठीक है ना, वो करना क्या होगा, उसमें मीडियन का जो फॉर्मूला होता है पहले वो लिख लेते हैं, m = L1 + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में H बोलो, C बोलो, I बोलो, आपकी मर्जी है। तो हम H ले लेते हैं डिफरेंस को, ठीक है ना, आप डिफरेंस को H बोल सकते हो, I बोल सकते हो, C बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है ना। तो मैंने ये लिख दिया, मान लो I यूज करना कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो बुकों में हर जगह I यूज हो रहा है, ठीक है, और आपके लिए बेस्ट I है तो मैं I कर दूं या H रहने दूं, ठीक है। आप बताइए फटाफट से क्या करना चाहिए, I, ठीक, I कर लेते हैं, डन। अब बहुत सारी बुकों में, अगर देखो मेरे पास 2 बुकें अभी खुली हुई है, दोनों में I यूज हो रहा है, मैंने I कर दिया, ठीक है। बट अगर आप चाहो तो C या H यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपके पास आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर हो गया। अब इस फॉर्मूले में अगर हम ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला में I का मतलब क्या होगा, वो जो वर्गांतराल जैसे 0 से 10 है, तो ये जो गैप होता है ना, इसको कहते हैं I, समझ में आ गया। F होती है फ्रीक्वेंसी, CF आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, n/2 मिल जाएगा, वो जो आपके जो टोटल होता है उसको n कहते हैं ना, तो /2 करना है। और L1 मतलब होता है जो वर्गांतराल आपका आएगा उसमें सबसे नीचे वाला, कि नीचे वाला L1 होता है, ऊपर वाला L2 होता है, तो उसको देखना होता है। मैं करके दिखाता हूं, पहले आप इस फॉर्मूले को उतार लीजिए, ठीक है। फटाफट से फॉर्मूला उतारिए, क्वेश्चन लिखते हैं सीधे। तो देखिए इसे, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें वर्गांतराल गिवन है, और ध्यान से देखें तो ये पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अंक लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। विद्यार्थियों की संख्या मतलब ये F हो गया आपको, ये है 22, 38, 46, 35 और 20। इसको देखो हम सिग्मा F या N बोलते हैं, और फिर हमें निकालना होता है CF, ठीक है। CF निकालिए 22, इसमें जोड़ो कितना आएगा, 8 2 10, 3 2 5 3 6 60, फिर 6 6 4 10, 106, 141 और 161,
यहां भी 161 ही आ रहा होगा। ठीक है, एक बार टोटलिंग कर लीजिए आप भी, फटाफट से टोटलिंग कर लो। ठीक है, हम हर तरह के क्वेश्चन करेंगे आज, मैं छोड़ूंगा कोई क्वेश्चन नहीं, हर तरह का क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है ना, और फिर भी गलती से अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन छूट जाए या कोई मतलब कोई कॉन्सेप्ट छूट जाए, इस तरह से बोलते ज्यादा बढ़िया है, तो मुझे बता देना है। ठीक है ना, आज की वीडियो में वैसे ही थोड़ा ड्रामाबाजी ज्यादा हो रही है। ठीक है, पर पूरी कोशिश आपको समझ में आ जाए ऐसा लिखूं यहाँ पे। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमें करना क्या है, मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाता, मैं बुकों से उठाता हूँ, तो झूठ क्यों बोलना, सारी बुकों से क्वेश्चन उठता है मैक्सिमम। ठीक है ना, तो वही क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया, मैंने CF निकाल के दिखा दिया आपको। अब हमें क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा था L1 प्लस n/2 माइनस, इधर देखिए पहले CF अपॉन में F इंटू में H या I, जो भी आपने लिखवाया। ठीक है ना, आप भी साथ साथ में करते रहिए। ठीक है, बस बोलना मत वीडियो के बीच में कोई भी। ये हो गया। ठीक है, सारे चल जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमने लिख दिया। अब मुझे इसके लिए ना क्या क्या चाहिए, एक तो L1 चाहिए, ठीक है, एक n/2 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं नीचे गैप देख लूं कितना आपके पास दिख रहा है नीचे, हाँ काफी गैप है। तो मैं पहले साइज निकाल लेता हूं। मैं क्या निकाल लेता हूं, साइज निकाल रहा हूं मैं। तो मैंने लिखा m बराबर वही साइज ऑफ, कैसे क्या करना है, n/2 चाहिए ना आपको, तो n/2 यही यूज करो, यही यूज होगा। ठीक है, TH आइटम। अब n कितना है, 161 निकला है बाई 2, TH आइटम। इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 8 जा 16 हो गया। फिर एक को उतारने के लिए 0 लगेगा, 2 5 जा 10। ये डिवाइड करना सीखना प्लीज। ठीक है ना, ये डिवाइड करना सीखो। देखो कैसे करा है डिवाइड, 161 2 से करोगे 2 8 जा 16, खत्म। ये 1 आ गया, डायरेक्ट डेसिमल मत लगा देना, समझ में आया, डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगेगा, पहले 0 लगेगा, फिर डेसिमल, फिर 0 यहां भी आएगा, फिर लगेगा 2 5 जा 10, समझ में आया। क्योंकि अगर आपने 8.5 लिखा तो 8.5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आएगा, 0 2 16 17 आएगा। तो क्या ये 17 था क्या, नहीं, ये तो 161 था। ठीक है, डेसिमल का 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 17 थोड़ी ना है। इसलिए ध्यान रखना डिवाइड करते वक्त, बहुत सारे बच्चों को डिवाइड भी नहीं आती है। ठीक है ना, सबसे दिक्कत वाली बात हो गई है। कोरोना में तो भाई साहब ऐसा हुआ है कि कोरोना ना बच्चों का दिमाग लेके चला गया। बच्चों को ना इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे का मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं ना, कैलकुलेशन आते हैं कुछ आती, फिर भी सीना चौड़ा करके चलते हैं, कहते हैं देखी जाएगी। ठीक है ना, तो ये 80.5 आइटम आ गया। अब 80 देखिए यहाँ कहां फॉल करेगा, इस वाले में फॉल करेगा 80, तो भाई नियरेस्ट तो यही है ना, तो 80 आपका यहां फॉल करेगा। क्लियर है, तो इसके हिसाब से जो हमारा जो वर्ग अंतराल जाएगा ये वाला जाएगा। तो हमने बोला इस वाले में L1 कितना होगा फिर मेरा, इसका मतलब ये हो गया हमारा, थोड़ा कहां पे लिखूं मैं इसको, एक काम करते हैं इसको मिटा देते हैं, इसको बाद में लिखता हूं। ठीक है ना, ये आ गया था हमारा। इसका मतलब जो हमारा जो वर्ग अंतराल आएगा, वर्गांतराल बराबर क्या होगा हमारा, 20 से 30 होगा। समझ में आ गया। इसके कारण मुझे ये पता चला कि हमें 20 से 30 मेरा वर्गांतराल होने वाला है। अब वर्गांतराल में निकल गया, इसका मतलब जो L1 होगा वो L1 ये होता है, L2 ये होता है। हमेशा आगे वाले L1 होती है, पीछे वाले L2 होती है। तो L1 कितना आ गया मेरा, 20। समझ में आ गया। अब मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं, m = L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H यानी I। अब L1 कितना बोला मैंने, 20, n/2 निकाल चुका हूं 80.5, n/2 की वैल्यू है 80.5 इंटू में I मतलब इनका गैप कितने का है, यहाँ इस पे देखो गैप 10 का गैप है, तो 10 लिखा। अब F और CF क्या लेते हैं, ध्यान से देखो, यही मेन चीज है यहाँ पे। देखो F होती है जो उसके सामने वाली होती है, तो कितनी हमारी 46, F कितनी हो गई हमारी 46, हमारे क्या है सामने वाली फिगर हो गई है। ठीक है ना, तो मैंने 46 ले लेना है। देन और CF कौन सी लेनी है बेटा, CF सामने वाली नहीं लेते हैं, CF एक पहले वाली लेते हैं, हमेशा रखना। जो तुम्हारा जैसे मानो जो फॉल किया था 80.5 इसमें किया था, इससे हमें पता चलता है एक ये और एक ये बस। बट CF हमें पहले वाली लेनी है, नहीं जिसमें तुम फॉल करोगे उससे ठीक पहले वाली। क्लियर हो गया। तो 60 मेरे पास दिया है, तो यहां पे मैं 60 लिख दूंगा 60 60। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। 20, इसको घटाओ ऊपर कितना आएगा, हटा के जाएगा तुम्हारा 20.5 डिवाइड बाय 46 इंटू में 10। ये दशमलव हटाया, 0 आया, 0 से ये भी कट गया। इसको सॉल्व करिए। ठीक है, 20 प्लस 205 डिवाइड बाय 46, इसको काट लो पहले। ठीक है, मैं फोन का यूज कर रहा हूं, प्लीज आप अपने आप करिए। ठीक है ना,
समझ में आया? खुद से करोगे ज्यादा बढ़िया। 205 डिवाइड बाय 46, तो ये मेरा कुछ आ रहा है 20 प्लस 4.56 आ रहा है, तो 57 कर देता हूं मैं से, ठीक है ना, क्योंकि 5 से 5 से ज्यादा होता तो आगे जोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक आ गया। तो कितना आ रहा है 5, ये आ रहा है आपका 24, सॉरी मैंने गलत लिख दिया क्या, 4.456 ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो 2 डेसिमल तक मुझे चाहिए होता है, तो मैं इसको एक आगे जोड़ सकता हूं। तो कैसे लिखूंगा, 20 प्लस 4.446 लिख सकता हूं, ठीक है। जब भी 5 है 5, देखो 2 डेसिमल के 2 डिजिट तक मुझे आंसर चाहिए, ये हमेशा याद रखो, ठीक है ना। अब उसके तीसरी डिजिट को देखो, अगर वो 5 है 5 से ज्यादा आ रही है तो आगे एक जोड़ दो ना, ठीक है, चल जाएगा। तो हमने आगे जोड़ दिया तो 6 हो गया है, तो आंसर आ जाएगा आपका 24 हो जाएगा 24.46, ये आंसर आ रहा होगा आपका, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करिए। तो देखिए इसको, अभी हम काफी क्वेश्चन करने वाले हैं, रखना, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन और एक इसी टाइप का कर लेते हैं, उसके बाद अभी हम जब उल्टा वर्ग अंतराल दिया होगा वो करेंगे, ठीक है ना। कम ज्यादा वाला गैप होता है वो भी देख लेंगे, ठीक है ना। काफी क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। चलो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है, क्वेश्चन भी वही है, ठीक है, बस ये चेंज हो गए वर्गांतराल, सॉरी ये विद्यार्थियों की संख्या चेंज हो गई है। तो मुझसे पहले आप निकालने की कोशिश करिए प्लीज फटाफट से। अंक हमें हो गया 0 से 10, 20, 30, 30 से 40, 40 से 50। विद्यार्थी की संख्या 8, 30, 40, 12 और 10। सिग्मा एफ इजगल टू एन बराबर 70, 80, 90, 100 आ रहा है। सी एफ निकाल लेते हैं, 8, 38, 78, 90 और ये 100, ये मैच भी कर गया, ठीक है ना। अब हम वही निकालेंगे, एम यानी साइज निकालेंगे, साइज ऑफ, क्वेश्चन यही है ना हमारा, चेंज से नहीं करना, यही है, साइज ऑफ n/2 th आइटम। सबसे पहले हम यही निकालते हैं इसमें, तो n/2 कितना मतलब 100/2 th आइटम बराबर आ गया 50, है ना। अब 50 फॉल करेगा इसमें, इसका मतलब वर्गांतराल होगा ये वाला, ठीक है ना। तो हमने बोला वर्गांतराल जो आएगा वो आएगा हमारा 20 से 30, क्लियर है। और इसमें जो L1 होगी वो होगी 20, ठीक है, ये तो लगभग वैसे ही हो गया। चलो फिर तो मुझसे पहले आप प्लीज जल्दी निकालिए, तो सेम ही क्वेश्चन हो गया है, n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I। L1 मेरा 20 हो गया, प्लस n/2 मैंने 50 निकाल ही दिया है। CF एक पहले वाली लेते हैं, 38 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। CF थोड़ा एक ऊपर वाली लेते हैं, मैं बताता ना, ये F सामने वाली ही मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि इससे हमें सिर्फ ये 2 चीजें चाहिए होती है, और CF हम ऊपर वाली लेते हैं, ठीक है। वर्गांतराल में गैप देखो कितना है, 10 का है, तो ये आ गया 20 प्लस 12/40 इंटू में 10। ये मल्टीप्लाई वाला कट जाएगा बेटा, यहां से मत काट देना, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 20 प्लस 12/4, 4 3 12, तो आ गया 20 प्लस 3 इक्वल टू 23, ठीक है। और यही आपका आंसर है, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ठीक है ना। ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं तो सीरियल नंबर डाल देना 1 2 3 4 जितने भी अब तक क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि हमने कितने क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले मध्य लिखा हुआ मध्य, अब मैं एज इट इज लिख देता हूं। ये हमें 1 से 10 दिया है, फिर 11 से 20 है, 21 से 30 है, 31 से 40 है और 41 से 50 है। डन। उसके बाद अब हम पहले क्या, देखो आवृत्ति बाद में उतारता हूं, पहले मैं उसको सही करता हूं। देखो ये मध्य जो आपको गिवन है ये आपको सही फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको सही नहीं दिया हुआ। देखो ना 1 के बाद 10 है, फिर 11 है, तो मैंने आपको ऑलरेडी ये चीजें सिखा रखी है कैसे इनको सही करते हैं। अगर आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखो, मैंने जो ग्राफ एंड ऑल बनवाए थे, बहुत कुछ सिखाया है ना आपको पहले भी, ठीक है ना, माध्य में भी सिखाया है, ठीक है। तो अगर आपने प्रॉपर वीडियोस देखी है तो ये सब चीज आपके लिए बचकाने, जैसे बच्चों वाली चीजें होती है, ये होता है।
इसलिए मैं कह रहा हूं माध्य वाला जो चैप्टर है ना उसको ढंग से देखो, और इससे पहले जो मैंने करवाया ना जहां पे मैंने वर्गांतराल इन सबको समझाया, अगर आपने उनको स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर अभी तक हमने 9 चैप्टर किए, जिसने 9 चैप्टर तमीज से किए होंगे, ठीक है, 2 थ्योरी के, चलो स्टार्टिंग के 3 थ्योरी के चैप्टर भी छोड़ दो, उसके बाद चौथे चैप्टर से 9 तक भी ढंग से किए हो, ठीक है, तो न्यूमेरिकल में कहीं फंसने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें उनको समझ में आ जाएगी हो क्या रहा है। 2 मिनट का काम है, इसको देखो कैसे सही करते हैं, यानी मध्य जो है, यानी इसको वर्गांतराल में सही करने वाला हूं, उसका देखो किस तरह से कैसे इसका सही करेंगे। देखो मैंने बताया था जब ऐसे कभी सीरीज हो तो आगे वाले में से 0.5 घटाते हैं, पीछे वाले में 0.5 जोड़ देते हैं, तो 0.5 एक में से 0.5 घटाओगे तो 0.5 ही आएगा, और पीछे वाले में जोड़ दो तो 10.5, फिर आगे में से घटाओगे तो कितना आएगा 10.5, पीछे में जोड़ दो 0.5, यानी 0.5 में आगे घटा रहा हूं, पीछे वाले में जोड़ रहा हूं, इसमें से घटाओगे तो 20.5 आएगा, इसमें जोड़ दोगे तो 30.5 आएगा, फिर इसमें से घटाओगे 30.5 आएगा, इसमें जोड़ दोगे 40.5 आएगा, इसमें से घटाओगे 40.5 आएगा, उसमें जोड़ दोगे तो 50.5 आएगा। अब ये प्रॉपर सीक्वेंस में आ गया, क्योंकि हमें वर्गांतराल ऐसे ही चाहिए होता है, जैसे 0 से 10, फिर 10 यहां आता है, फिर 10 से 20, 20 से ऐसे तो मैंने बना दिया ढंग से, देखो 0.5 से 10.5, फिर 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, बिल्कुल प्रॉपर बन गया, सही है। अभी हम इसकी फ्रीक्वेंसी उतार लेते हैं, 3 और 12, 20, 10 और 5, इसको मैं सिग्मा एफ या एन बोल सकता हूं, और ये मेरा निकल रहा है कितना 15 और 20 कितने होते हैं 35, 10 45 और 5 50, ये मेरा 50 आ गया। CF निकाल लेते हैं, क्रॉस चेक भी हो ही जाएगा साथ साथ में, 3, 15, 35, 45 और 50, ठीक है, क्रॉस चेक हो गया। अब हमें क्या चाहिए होता है, साइज चाहिए, बिल्कुल सेम वही, m बराबर साइज ऑफ n/2 TH आइटम, यही हमें चाहिए होता है। अब n कितना है 50/2 TH आइटम, ये निकलेगा, इसका मतलब 25th आइटम। अब 25th आइटम में क्या फंसेगा वर्गांतराल, मैंने कहा वर्गांतराल आएगा आपका, वो आएगा आपका 25, कहां आ रहा है 25 इसके अंदर आएगा, इसका मतलब ये वाली फिगर में है ना, तो वर्गांतराल आपका नया वाला जो है वो है 20.5 से लेकर के 30.5, जिसमें L1 हमारी 20.5 हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए फटाफट से, ठीक है, यहां तक नोट डाउन करिए सबको, सब है ना, सबको समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, m का फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का, L1 प्लस CF अपॉन में F इंटू में H यानी I, ठीक है ना। चलो L1 20.5, n/2 मैंने निकाल दिया भाई, ये रहा 25, माइनस CF उससे ऊपर वाली लेते हैं, तो इससे ऊपर वाली कितनी है 15, F सामने वाला ही लेते हैं 20, और I मतलब इसका गैप कितना है 10 ही है ना, 10, 20.5 प्लस ऊपर भी 10 आ गया, 20 आ गया, 10 आ गया, कट गया, 2 5 10, ये मेरा आ रहा है 25.5 मेरा आंसर आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूं, आप भी देख लीजिए, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखो क्वेश्चन कराने में मैं कमी नहीं कर रहा, देखो मानता हूं बहुत सारे क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, बट इतने क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। मैंने देखो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं चाहता इंग्लिश की डाल सकूं, इंग्लिश के मेरे पे प्रॉपर नोट्स पड़े हैं, मैं ट्यूशन में इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ, हिंदी में पढ़ाता हूँ, बट इंग्लिश के मेरे पे सारे नोट्स पड़े अच्छे से, हिंदी दिमाग में रखा हुआ खाली। मैंने अभी कोई नोट्स की फॉर्म में मेरे पास हिंदी नहीं था, तो मैंने जानबूझ के नोट्स की फॉर्म बनवाने से अच्छा मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको नोट्स की फॉर्म में खुद लिखने से बढ़िया मैं क्यों ना उसे यूट्यूब पे डाल दूं, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इनको वीडियोस नहीं मिल पाती, वो आराम से क्या है इन वीडियोस की हेल्प से क्या अपना कोर्स पूरा कर सकें। हिंदी मीडियम वालों के लिए करा है स्पेशली, ठीक है। मैं इंग्लिश वीडियो बनाना चाह रहा था, बट मैंने बीच में रोक दिया, मैंने कहा नहीं ठीक है, अभी जब सही से वीडियो बनी हुई है तो पहले हिंदी मीडियम वालों को कंप्लीट करेंगे। 12th मैंने कंप्लीट किया आप सबके लिए, ठीक है ना। अभी मैं 11th के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 11th वाले बच्चे ना 11th का बेस ही अगर खराब हो जाए ना तो सर 12th में फिर कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अगर 11th का बेस ही खराब हो जाए 12th में कुछ नहीं होता, इसलिए मैं जानबूझ के 11th को वीडियो डाली है मैंने। 11th बनाने के बाद 12th पूरी कंप्लीट हो जाएगी जब हिंदी में, तो मैं उसके बाद SOL के बच्चों के लिए, यानी जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बच्चे हैं, ठीक है, जिनको ढंग से क्या नाम है ये क्लासेस नहीं मिल पाती, उनके लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा उसके बाद, ठीक है। तो इस वाले जो पार्ट है इसको यहीं पे खत्म करते हैं, मैं भी और क्वेश्चंस करूंगा आपके साथ, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, आप ताल लीजिए।